दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, जो हमने वीडियो में प्रश्न पूछा था कि अंगीरा ऋषि जी के पिताजी का क्या नाम था, तो उसका उत्तर है अंगीरा ऋषि जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है चतुर्पत्नी और गांव वाले तथा तांत्रिक। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उसके घर में दो छोटे छोटे बच्चे थे। पत्नी का नाम रूपा था, पति का नाम पवन था। पवन जी तोड़ मेहनत करता ताकि परिवार का पेट पाल सके। मजदूरी के चक्कर में उसे कई बार घर से बाहर भी रहना पड़ता था। ऐसे समय में पत्नी रूपा बहुत होशियारी से घर का ध्यान रखती थी। उन दिनों उस गांव में तांत्रिक ने आतंक मचा रखा था। गांव के जिस घर में पुरुष नहीं होते थे, वह वहां घुसकर स्त्रियों और बच्चों को उठा ले जाता और उनकी बलि दे देता। उसके दोनों हाथ बहुत लंबे थे। दरवाजे बंद होने पर भी वह दीवारों की दरारों से बच्चे उठा लेता था। पवन को 3-4 दिन के लिए घर से बाहर जाना पड़ा। रूपा ने आश्वासन दिया, आप बेफिक्र होकर जाएं, मैं घर और बच्चों का पूरा ध्यान रखूंगी, मुझे तांत्रिक से डर नहीं लगता। पवन ने सूरज निकलते ही गठरी उठाई और चल दिया। रूपा मन ही मन भयभीत थी, किंतु उसने बच्चों पर अपना भय प्रकट नहीं होने दिया। सूरज ढलते ही गांव वाले तांत्रिक के कारण अपने अपने घरों में घुस गए। रूपा ने भी बच्चों को खिलाया पिलाया और सुला दिया। वह स्वयं लेटने ही लगी थी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। क्या पवन घर पर है? रूपा ने तांत्रिक की आवाज पहचान ली। उसका सारा शरीर थरथर कांप रहा था, किंतु उसने हिम्मत ना हारी। कड़क कर बोली, पवन, तुमसे कोई मिलने आया है, दरवाजा खोल दूं? इतना सुनकर वह तांत्रिक वहां से तुरंत चला गया। अगली रात तांत्रिक फिर आ पहुंचा। रूपा ने वही झूठा जवाब दिया। 4 दिन इस तरह रहा। 5वीं रात पवन लौटा तो रूपा ने तांत्रिक की सारी घटना कह सुनाई। पवन ने रूपा के कान में फुसफुसाकर एक तरकीब बताई। 5वीं रात जब तांत्रिक ने फिर आकर पूछा, क्या पवन घर पर है? रूपा तो पहले से ही तैयार थी। आवाज को रुआसा बनाकर कांपते स्वर में बोली, वो तो बाहर गए हैं, तुम कौन हो? तांत्रिक ने उत्तर सुनकर होठों पर जीभ फिराई। बहुत दिनों बाद आज बलि चढ़ाने का मौका मिलेगा, उसने मन में विचार किया। उसने दरवाजे की दरार से लंबा हाथ भीतर डाला ताकि बच्चे पकड़ सके। रूपा पहले ही बच्चों के साथ चारपाई के नीचे दुबक गई थी। पवन ने तेज तलवार के एक ही प्रहार से तांत्रिक का हाथ काट डाला। तांत्रिक जोर से चीखा। सारा गांव उसकी चीख सुनकर जाग गया और उस पर पत्थरों की बरसात होने लगी। तांत्रिक जान बचाकर भागा। उसने फिर कभी गांव में ना घुसने का वादा किया। गांव वालों ने पवन के साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की। रूपा की तत्काल बुद्धि का लोहा सबने स्वीकार किया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।